तो पाकिस्तान में अमेरिकन लैंड हो रहे हैं, एंड लेट्स आई होप दे लैंड एंड दे आर गुड एंड फाइन। और यहाँ पे मोहम्मद गिलाब फाफ कह रहा है अगर जेडी वांस नहीं आएगा मैं आऊंगा नहीं। अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही जेडी वांस की जान को खतरा है, और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा मुल्ला मुनीर अमेरिका में सबसे बड़ा सुरक्षा का रेड फ्लैग है, और मुल्ला मुनीर के क्षेत्र में तुम जा रहे हो। बिलीव इट और नॉट, आपको जो मैं कह रहा हूं ये सच है, ये बिल्कुल घटी होगा। और ट्रम्प कह रहा कि मैं सीज फायर नहीं बढ़ाऊंगा। और अभी अभी ईरान से एक और स्वर, परस्पर विरोधी सुर आ रहा है IRGC से, कह रहा अभी हमने डिसाइड नहीं किया हमारी टीम जाएगी या नहीं जाएगी। अब यहां दो कारण है, देखिए, एक तो है जो हमें दिख रहा, एक है जो हमें नहीं दिख रहा। जो हमें नहीं दिख रहा वो क्या कारण है? पहला कारण जो हमें नहीं दिख रहा वो ये है, मुझे लगता है कि अमेरिकन को पाकिस्तान का डर तो खैर है ही है, रास्ते का भी डर है। क्योंकि अगर अमेरिका का जहाज चलेगा, रास्ते में उसे कोई टारगेट ना कर ले, कुछ ना हो जाए, कौन है जो वो आदमी जो अमेरिका के जहाज को रास्ते में टारगेट कर सकता है? क्योंकि जहाज को छुपाना, डिक्लेयर ना करना, टीम को छुपाना, टीम मेंबर्स को छुपाना, और व्हेन दे आर एंटर द पाकिस्तानी एयर स्पेस पॉसिबली कह रहे जी हमने वो कुछ घंटों में वहां लैंड कर रही है, तो हु इज दैट पर्सन हु कैन हिट अमेरिकन्स ऑन द एयर व्हेन इट कांट बी पाकिस्तानीज? तो समझिए एक दुश्मन पिक्चर में और भी है। क्या ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है? क्योंकि पीछे जो ईरान की टीम गई थी, इनको पूरा यकीन था इजरायली इनके जहाज को हिट करेंगे। और जो ईरान अभी कह रहा आएंगे नहीं आएंगे, आगे आएंगे पीछे आएंगे, ये भी वो कैमोफ्लेज तो नहीं कि इजराइल या कोई जहाज को हिट ना करे, वहां ईरान अमेरिकन को हिट ना करे या इसराइल हिट ना करे। क्योंकि एक प्रोसेस तो हो सकता है भाई, अगर तुमने हमारे खमेनी को मारा, हमारे सुप्रीम लीडर को मारा, हमने तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट को मारा, अब जो भी मारेगा उसके बाद 100% मरेगा। पर आप सोचिए IRGC के जहादियों के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट हो जी, हमने ट्रम्प के जमाई को मार डाला, हमने वाइस प्रेसिडेंट को मार डाला, हमने जेराल्ड कुशनर को मार डाला, हमने विटकॉफ को मार डाला, जो ट्रम्प के राइट हैंड मैन थे, वो हैव एलिमिनेटेड देम। ठीक है, आप आके हम पे जो करना करो, हमें तो ऐसी जन्नत जाना हूरे मिल रही है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो जन्नत के मुसाफिर। तो ये एक संभावना है। अमेरिका को जो थ्रेट है दो जगह से, पहले पाकिस्तान में उतरने के बाद, एंड ऑन द वे मैं एक ही कंट्री सोच पाता हूं जो अमेरिकन से पंगा लेके यहां रह सकती, बस जिनको शहीद होने में टाइम लगेगा, वो है आपका ईरान। और यहाँ ईरानियों के परिप्रेक्ष्य में एक ही कंट्री सोच सकता हूँ जो इनको हवा में ठोक सकता, वो है इजराइल। तो क्या ये रंजिश, क्या ये अदावत उस लेवल तक गई है कि आप एक दूसरे को हवा में ठोकने की बातें सोच रहे हो? नो, दिस इज लॉजिकल, क्योंकि और इसके अलावा कोई रीजन है नहीं। क्योंकि अब भी बता रहे कि हमारी डेलीगेशन जाएगी नहीं जाएगी हमें नहीं पता। वो अमेरिका कह रहा 2 घंटे में हमारी डेलीगेशन पहुंची, फिर वो लैंडिंग जब हो गई हमें नहीं पता। जेडी वेंस नहीं जाएगा, फिर जेडी वेंस जाएगा। ऑब्वियसली कैमोफ्लेज दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड द होल थिंग, एंड देयर हैज टू बी रीजन फॉर दैट। फिर भी अगर मैं IRGC की बात सुनूं, वो कह रहा है जी हमारी डेलीगेशन के न जाने का कोई मतलब नहीं है, पर दिन में ये बताता है कि डेलीगेशन जाएगी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जाएगी, ऐसा कल नहीं जाएगी। अमेरिकन की सुने तो वो कह रहा है जी डेलीगेशन कल पहुंच रही है, हमारी भी पहुंच रही है, और परसों के लिए मैं सीजफायर एक्सटेंड नहीं करूंगा, और अगर कल को डील ली नहीं तो तुम्हारी धड़ाम धड़ाम शुरू कर दूंगा मैं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और अब सवाल है कि सुमित भाई डील में क्या, ये डील जिसकी बातें करो, डील का खेल क्या है? पाकिस्तान पे भी आ रहा हूं। डील का खेल ये है कि अमेरिका ने एक डील बनाई है कि ये मेरी डील है, ये पाकिस्तानियों को दी है। पाकिस्तानियों को बोला बेटा जाके ईरानियों से अंगूठा लगा के आओ, 5 उंगलियों का अंगूठा लगाना, और इनका बायोमेट्रिक भी दे रहा, मजाक करो, आधार कार्ड और मांग लेना, किडिंग। तो तुम अपना ये डील ईरानियों से साइन कराओ। ईरानी कह रहे हैं कि ईरानी कह रहे हैं हमें डील नहीं करनी, हमें मंजूर नहीं है, हमें ये नहीं है वो नहीं। ट्रंप अपना प्रेशर बढ़ा रहा। ट्रंप ने आज चाइना का जहाज भी ठोक दिया, पता होते हुए ये चाइना का जहाज है। चाइना तब से बौखलाया पड़ा है, चाइना तब से पागल हुआ पड़ा है। अपडेट्स तो बहुत है जो आपसे डिस्कस करने हैं। तो चाइना की सिट्टी पिट्टी गुम है, तब भी ट्रंप ने जहाज ठोका, तो मतलब ट्रंप काइनेटिक एक्शन के लिए तैयार है। तो दैट रियली एक्सेलरेट्स द थिंग्स, दैट रियली काइंड ऑफ टेक्स थिंग्स टू अ सेकंड डायमेंशन। ठीक है, जब हमने यहां देखा भाई ये तो मसला बड़ा यहाँ बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। मुझे एक बार याद है क्लिंटन भारत से पाकिस्तान गए थे, और उनका जो पाकिस्तान का जो उनका एयरफोर्स 1 था वो वहां लैंड किया, उसमें क्लिंटन था नहीं। क्लिंटन वेंट इनटू अ स्मॉल प्लेन एंड लैंडेड इन पाकिस्तान। मतलब जिस जहाज जो में अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रैवल करता उसमें उसने किया ही नहीं, बल्कि एक छोटे से जहाज में वहां लैंड किया, बिकॉज दैट वाज द सिक्योरिटी एजेंसीज का ये डिसीजन था। वो अपने जहाज में एयरफोर्स 1 में पाकिस्तान लैंड न करे, वो अनसेफ है। बिल क्लिंटन का टाइम। आज तो कुछ भी हो सकता है। और उम्मत के शेरों में
जो सुसाइड की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये सुसाइडल रेजीम है ईरान की, ये किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि ये सोचते हैं तुमने खमेनी को मारा, हमने तुम्हारे लीडर को मारा, अब जो करना कर लो। कोई बात नहीं, हमें तो जन्नत ही जाना, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भाई यहाँ चीज़ें बहुत खराब हो रही हैं, चीज़ें बहुत मिसट्रस्ट का जो पैराडाइम है, वो पैराडाइम पे पहुँच गया। मिसट्रस्ट एक पराकाष्ठा है मिसट्रस्ट की, मिसट्रस्ट का एक हद हो गई है मिसट्रस्ट की। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान की मुल्ला मुनीर को बोला तो सिक्योरिटी का थ्रेट है। पाकिस्तान इज़ रेड फेस, पाकिस्तान पे ईरान आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान को कह रहा है जी ये तो अमेरिका का दलाल है, अमेरिका का पालतू है, अमेरिका का कुत्ता है। ये तो अमेरिका के कहने पे हर चीज़ करता है। एक मैं संजय जी के साथ आज बैठा था तो वहाँ एक कह रहे कि वो एक आलिया शाह नाम की महिला है, मैंने भी उसके साथ कुछ प्रोग्राम तो किए हैं। कह रहा वो कह रही है जी कि 20 बिलियन में इसने पूरे जो पाकिस्तान के न्यूक्स हैं उनका सौदा वॉशिंगटन के साथ कर लिया। और 20 बिलियन की डील ही आईआरजीसी के साथ करा। तो मुझे लगता है अमेरिकन ने आजकल 20-20 मिलियन के चेक काटने शुरू कर दिया, तो अपने न्यूक ला, तो अपने न्यूक ला। और एक परिस्थिति सोचिए, अगर अमेरिका के न्यूक और जो ईरान का माल मसाला ये अमेरिका के पास पहुंच गया, 40-20-20 बिलियन दोनों को मिल गए, जो भी मिला था। उसके बाद देखिए दुनिया में कैसी कितना जियोपॉलिटिकल चेंज आएगा, पूरी जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगी सर। एवरीथिंग अराउंड मिडिल ईस्ट एंड इस्लामिक हेजेमनी इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर। क्या पाकिस्तान ये डील कर सकता? मुल्ला मुनीर बिल्कुल डील कर सकता है। ही वांट्स टू बी द रिचेस्ट जनरल। इसे कोई मतलब नहीं, ये फसाड है। कुरान वुरान ये सब फसाड की तरह यूज करते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं अंदर क्या लिखा है, इन्हें है अपने पैसे कमाओ और निकल जाओ। दैट इज व्हाट दे डू। अब मुल्ला मुनीर आईआरजीसी के सामने हो गया एक्सपोज। मुल्ला मुनीर को पाकिस्तान अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है तू हमारा थ्रेट है। अब मुल्ला मुनीर की अमेरिका को जरूरत भी है, शहबाज की जरूरत है। शहबाज कल से बेचारा उंगलियां घिस घिस के हर एक को फोन करा, अरे भाई आ जाओ आ जाओ, टेंट वाले के पैसे देने, केटर के पैसे देने, कुछ खा लो कमा लो, 2-2 घंटे रुक जाओ, बाकी फिर हम पैसे को हिसाब किताब कर लेंगे।